everyone, my name is Mayank और I am here in Dr. Krishna's Cancer Healing Center in NFC. So I just want to share my experience about my mother diagnosed with papillary carcinoma of endometrium, जिसको हम normal terms में uterus cancer बोलते हैं. She actually faced some problem 5 or 6 months back in the month of August. This is currently April, sorry. So she faced some problem. और उसके बाद she was diagnosed here in one of the hospitals in Delhi. So she was diagnosed with stage 4 level of cancer, wherein the doctor suggested to go for the chemotherapy line of treatment and further for the surgery. लेकिन doctors very clearly said कि जिस stage का ये cancer है और जिस तरीके से ये फैल रहा है, the patient life we cannot expect more than 3 to 4 months. That's what the doctor's words were very clearly. So what we started was at that point of time, जब कभी भी कैंसर डायग्नोज होता है किसी को भी फैमिली में, खासकर मदर फादर को, पेरेंट्स को, then people they get very वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं and they do as per the doctor's choice, the first thing. So हमने कीमोथेरेपी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू करी. कीमोथेरेपी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट she was actually advised to go for 3 cycles of chemotherapy followed by a surgery if possible and then 3 cycles of chemotherapy. So we started in the month of August and September. So उनको 3 cycles of chemotherapy हुई. 3 cycles of chemotherapy के बाद पेशेंट की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है. The reason for that is बॉडी की लिक्विड, बॉडी की पूरी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है and patient is not able to walk. My mother was very physically active. वो बहुत ज़्यादा physically active थी. लेकिन इस तरीके की कीमोथेरेपी के सेशंस के बाद, खासकर जब कीमोथेरेपी के बाद जब 3 दिन इंजेक्शंस लगते हैं, that is actually the worst phase for a cancer patient, क्योंकि उस समय उनके प्लेटलेट काउंट्स बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट होते हैं. सो वी हैव अंडरगॉन 3 cycles of chemotherapy first. 3 cycles of chemotherapy के बाद कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा था उनकी पेट सीटी स्कैन पे. देन लेटर ऑन डॉक्टर सजेस्टेड टू गो फॉर सर्जरी. देन आई इंक्वायर्ड मच अबाउट द सर्जरी and then later on I came to know that surgery here is not actually a curative disease. I mean, cancer is not actually a curative disease at the stage where she was. The nature of the disease was palliative. लेकिन डॉक्टर सर्जरी के लिए कह रहे थे. आई डोंट नो व्हाई. देन आई कंसल्टेड टू अदर हॉस्पिटल्स एज वेल आउटसाइड इंडिया एंड इनसाइड इंडिया. सम डॉक्टर्स वर सजेस्टिंग टू गो फॉर सर्जरी. सम सेड वेरी क्लियरली कि सर्जरी आप नहीं कराओ बिकॉज दिस नेचर ऑफ डिजीज इज पैलिएटिव. सो इन सच केस हमने उस समय ये डिसीजन लिया बिकॉज द सर्जरी वॉज कॉस्टिंग अराउंड 10 to 15 lakhs because it was a cytoreductive surgery. Cytoreductive surgery is different from the surgery which is done on the cancer patient when he or she is diagnosed at an initial level, because this was not an initial level. ये सर्जरी में cytoreductive में बॉडी की कई सारी चीजें हटती हैं. लेट्स से इंटेस्टाइन्स, कुछ ग्लैंड्स, ओवरीज और लिवर का भी कुछ पोर्शन उनके हटने को बोला था बिकॉज हर लिवर वॉज ऑल्सो अफेक्टेड अप टू एन एक्सटेंट. सो उस समय वी थॉट एंड ऑल्सो शी वॉज अ डायबिटिक पेशेंट. सो हमने उस समय ये डिसाइड किया कि हम सर्जरी के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद ऑलरेडी बॉडी की इतनी जान निकल गई हुई थी. अपार्ट फ्रॉम दैट पेशेंट मेंटली इतना ज्यादा वीक हो जाता है कि वो सर्जरी के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं रहता है. द डॉक्टर सेड वेरी क्लियरली कि सर्जरी में 5% लाइफ रिस्क होगा. पेशेंट 1 से 2 दिन आईसीयू में रहेगा. 1 से 2 दिन आईसीयू में रहने के बाद जब पेशेंट नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस आएगा तो भी थोड़े टाइम बाद ही नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस आ पाएगा. और 6 to 7 यूनिट्स ऑफ ब्लड भी चढ़ेंगे. और ये बड़ी सर्जरी होती है, ये नॉर्मल सर्जरी नहीं होती जो कैंसर के केस में होती है. देन व्हाट वी डिसाइडेड वाज कि इस पॉइंट पे हमें कम से कम सर्जरी के लिए नहीं जाना है बिकॉज द फंड्स वर आल्सो नॉट दैट मच अवेलेबल विद अस. सो फंड्स का भी एक बहुत बड़ा इशू था. देन वी आस्क्ड द डॉक्टर टू गिव एटलीस्ट 1 more cycle of chemotherapy ताकि तब तक हम फंड्स अरेंज कर लें. तो 1 cycle और हुई कीमोथेरेपी की. देन वी केम टू नो अबाउट डॉक्टर कृष्णा तरंग कैंसर हीलिंग सेंटर. I was going through one of the videos on YouTube. I was actually going through randomly on YouTube, but I came through one of the videos wherein some of the other patient who has also went through immunotherapy line of treatment, उनको काफी positive outcome मिला था. Then he said कि इस line of treatment के लिए वो लोगों को recommend करते हैं. Then I called डॉक्टर कृष्णा और सबसे पहले मैंने उनके बारे में सर्च किया. उसके बाद then I called डॉक्टर कृष्णा. इस line of treatment के बारे में मैंने clearly जाना कि क्या होता है, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किन किन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से मिलती है, किस तरीके से अलग है, कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं. Then later on I came to know that immunotherapy is a line of treatment which is being used by not many hospitals also. वो कभी इम्यूनोथेरेपी के बारे में बताते नहीं है. इम्यूनोथेरेपी का वो जो ड्रग देते हैं कीमोथेरेपी के ड्रग के साथ मिला के देते हैं, बट दैट इज अ मेडिकल लाइन ऑफ इम्यूनोथेरेपी
which is still under observation and which is still under research. डॉक्टर कृष्णा के फादर ने काफी टाइम रिसर्च करी है इम्यूनोथेरेपी पे. दिस इज नॉट मेडिकल इम्यूनोथेरेपी, दिस इज हर्बल इम्यूनोथेरेपी. व्हेन आई से हर्बल इम्यूनोथेरेपी, इसके किसी भी तरीके के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं दिखते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय केस. मदर को 4th साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी हुई, जो कि मैंने डॉक्टर से एक्सटेंड करने के लिए मांगी थी. उस कीमोथेरेपी की साइकिल के बाद जो पेशेंट को दूसरे तीसरे दिन जो इंजेक्शन लगता है, मैं दूसरे तीसरे दिन ही डॉक्टर कृष्णा के साउथ एक्स पॉली सेंटर पे लेके चला गया था. जब मैं वहां पे लेकर गया, पहला उनके जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चला वो लाइन 2 था. दे हैव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स, डॉक्टर कृष्णा हैव डिफरेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स. सो उनका पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लाइन 2 चला था. जब लाइन 2 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उनका चला, तो लाइन 2 इज द हार्डेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जो कि कीमोथेरेपी के इफेक्ट्स को और किसी तरीके की बॉडी की जो बहुत ज्यादा इम्यूनिटी लो हो गई है उसको ऊपर करने के लिए और किसी भी तरीके से इन्फेक्शन से बचाने के लिए करता है. मींस दैट इज द हार्डेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. तो जब वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चला, एक महीना या 2 महीना हमारा वो वाला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चला था. उसके बाद हमने पेट सीटी स्कैन कराया. तो पहली 3 साइकिल्स की कीमोथेरेपी के बाद जो काफी हद तक असर दिखे थे, और 3 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी के बाद मेरी मदर के कैंसर के सेल्स नियरली रिड्यूस टू 0 ही हो गए. ऑलमोस्ट वो 0 हो गए थे. 1 या 2 जगह पे कुछ छोटे छोटे से सेल्स बचते, बाकी वो काफी हद तक खत्म हो गए थे. 6 cycles of chemotherapies were already over. Now again doctor insisted to go for surgery. पर जब मैंने डॉक्टर से ये क्लियरली पूछा that if you can guarantee me कि सर्जरी के बाद the disease will not reoccur and even if they can guarantee me at least 50%, then I will definitely go for surgery. But doctors very clearly said कि 75% chances हैं कि reoccurrence होएगा, only 25% cases में reoccurrence नहीं होता है. And when I had a word with Dr. Krishna clearly said कि साइटोरेडक्टिव के केसेस में एक भी केस अभी तक ऐसा नहीं आया है जिसमें रियकरेंस ना हुआ हो. रियकरेंस जरूर होता है. नाउ द फ्रेंड हु सजेस्टेड मी टू गो विद with one of the hospitals in NCR region, they said to go for this hospital. उससे मैंने कंसल्टेशन ली थी. She said कि हाँ, उसकी मदर का कैंसर क्योर हो गया है. But when today I had a word with her 1 week back, she very clearly said कि उसकी मदर को कैंसर रीअकर हो गया है, जबकि 3 साल 4 साल ट्रीटमेंट चला, 2 साल पूरे टेस्ट हुए, उसके बाद भी अभी उसकी मदर का कैंसर डिटेक्ट हो गया है. मींस सर्जरी इन कैंसर इज नॉट अ सॉल्यूशन इन माय ओपिनियन. द परमानेंट सॉल्यूशन टू दिस इज इफ वी कैन क्योर कैंसर. द नेचर ऑफ द डिजीज इन कैंसर इज पैलिएटिव मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट इट कैन बी टर्न इनटू अ क्यूरेटिव नेचर ऑफ ट्रीटमेंट अगर हम सही डायरेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट लें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डॉक्टर कृष्णास लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है. मदर को कीमोथेरेपी के बाद जिस भी तरीके की प्रॉब्लम्स होती थी, वो प्रॉब्लम्स काफी हद तक कोप अप हो गई, काफी हद तक क्या बहुत ज्यादा कोप अप हो गई जब हमने ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेना शुरू किया. फॉर एन इंस्टेंस, जैसे वो चल नहीं पाती थी, उनको काव्स में, उनको टोज में, उनको इस तरफ में हैंड्स के राइट साइड, हैंड्स के फ्रंट साइड में बहुत ज्यादा सेंसेशंस होती थी और वो सो भी नहीं पाती थी. तो उनके पैर में हम लोग बहुत ज्यादा मालिश करते थे, उसके बाद ही वो सो पाती थी. लेकिन ये इम्यूनोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेने के बाद इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई उनको. ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके वैनिश होने लगी और वो जो सेंसेशंस बहुत ज्यादा थी वो बहुत कम हो गई. एक बार ड्रग गया है अगर कीमोथेरेपी का, तो वो रहेंगी तो है ही, लेकिन उसके इफेक्ट्स कम दिखने चाहिए, विच विल ओनली इम्यूनोथेरेपी वर्क. डॉक्टर ने भी ये क्लियरली कहा था कि इस तरीके के इफेक्ट्स आपके 1 साल 2 साल या 5 साल भी रह सकते हैं, ये इतनी जल्दी आसानी से नहीं जाते. लेकिन जब मैंने इम्यूनोथेरेपी का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, तो सिर्फ यहीं पे मुझे फर्क नहीं दिखा. जो पेशेंट कीमोथेरेपी के बाद एकदम बेडरिडन हो गई थी, चल नहीं पा रही थी, बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, मेंटली भी उनका मोराल लो हो गया था, उनको उनके मेंटल मोराल को भी बूस्टअप मिला. अपार्ट फ्रॉम दैट वो साइकोलॉजिकली भी एक्टिव हुई, वो फिजिकली भी एक्टिव हुई. और उसके बाद वो मेडिकली अगर मैं बात करूं, तो जो 3 महीने के बाद हमने जो ट्रीटमेंट कराया, वो काफी हद तक क्या ऑलमोस्ट रिड्यूस टू 0 हो गए थे कैंसर के सेल्स. सो डॉक्टर्स वर आल्सो वेरी अमेज्ड कि इस तरीके की रिपोर्ट जो आई है, दैट दिस शोज अ वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, व्हिच डॉक्टर्स वेरी क्लियरली टोल्ड मी ऑन द वेरी स्टार्टिंग फेज कि कीमोथेरेपी भी तब असर करती है जब पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी हो. पेशेंट की इम्यूनिटी 3 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी के बाद गिर गई थी, जो कि बढ़ गई अगली 3 साइकिल्स में जब मैंने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेना शुरू किया. Then later on, the course was reduced to CH+, which is the second line of treatment given by Dr. Krishna. CH+ में भी पेशेंट की कंडीशंस अच्छी नहीं. अब पेशेंट एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस आ गई है. Let's say she goes for a walk
और उसके अलावा वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हैं, वो घर में खाना बनाती हैं, नॉर्मल लाइफस्टाइल एक फॉलो करती हैं। इसके बाद अभी उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दूसरा चल रहा है, वेयर इन दिस इज एक्चुअली अ बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। सो अभी उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पहले से अच्छी है। वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पेट सीटी स्कैन, वी होप फॉर समथिंग पॉजिटिव। सो इफ आई कंक्लूड एंड इफ आई समराइज the information which I have given to you guys in let's say 2 or 3 lines, if I have to summarize this, let me say it very clearly that before going for a medical line of treatment on the very first instances and surgery, without even getting information from different people, you have to take information from different people, you have to analyze this। आप सीधा ये नहीं कर सकते कि जो मेडिकल ने कह दिया या डॉक्टर ने कह दिया आप सीधा वो फॉलो करें। You also have to put your brains in it, you also have to think from your intellect कि क्या line of treatment सही है क्या नहीं, because if I'm investing around 10 to 15 lakhs in a surgery and even if the medical science is not giving me a solution for even not for 2 months, they are saying कि 2 months में भी अगर हो सकता है, 6 months में भी हो सकता है, 2 years में भी हो सकता है, तो एटलीस्ट अगर 15 लाख का मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, then I would definitely want my patient to live at least for 4 to 5 years। इतना तो मैं चाहूंगा ही चाहूंगा, लेकिन मेडिकल साइंस कभी भी ये गारंटी नहीं करता। What immunotherapy do is, herbal immunotherapy means generating the body's immunity and generating more number of good cells। Let's say कैंसर के नॉर्मल सेल्स करते हैं, one cell divides into 2 cell, but in case of cancer cells they divide abnormally। One cell can give birth to one cell can give birth to 2 cell, और it can give birth up to 100 cells, 1000 cells। इस तरीके से कैंसर के सेल्स वर्क करते हैं। When I talk about immunotherapy में बॉडी के जो अच्छे सेल्स होते हैं, when I say अच्छे सेल्स means the healthy cells of body, तो वो healthy cells they start generating more and more, बॉडी की इम्यूनिटी सही होती है, and cells are the basic element of the body which in turn stores the mitochondria, which is also known as a powerhouse of the cell। तो वहीं से बॉडी में एनर्जी मिलती है, वहीं से बॉडी को इम्यूनिटी मिलती है। तो जब बॉडी में इस तरीके के हेल्दी सेल्स और बनने लगते हैं तो बॉडी और ज्यादा इम्यूनिटी बॉडी की स्ट्रांग होने लगती है, एंड देन लेटर ऑन द बॉडी सेल्स ओनली दे रिड्यूस द नंबर ऑफ द अबनॉर्मल सेल्स, और बॉडी इन टर्न हेल्दी हो जाती है। सो दिस एक्चुअली बूस्ट बॉडीज इम्यूनिटी। इट इज नॉट जस्ट अबाउट फीलिंग गुड, it is about boosting body's immunity and lowering down the cancer cells। so ये इस तरीके से काम करती है। this was something very technical which I've explained to you guys, I hope it made sense। so इस तरीके से line of treatment follow करती है। so I would definitely recommend the people who are going through cancer treatments, at least have a word with Dr. Krishna for once, at least show your reports to them, and let's say just wait for his response कि वो किस तरीके का response देते हैं। frankly speaking, my experience with Dr. Krishna is very good। अभी भी line of treatment मेरा चल रहा है मदर का, and this will continue up till I guess October and November, because ये 11 to 12 months maximum होता है। और I'm waiting for the next PET CT scan and hope it seems to be good। If Dr. Krishna allows me, I will definitely let you guys know about my next PET CT report। so overall my experience with Dr. Krishna is very good and it's awesome। I have met with lot many people over here and I have shown my reports to them। so because when you go for a line of treatment in cancer, people are very curious and people are very anxious कि कहाँ से line of treatment सही है, यहाँ आप पहले आ चुके हैं, आपको क्या response दिख रहा है। so I have told that many people as well कि response बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे। so I would recommend you people to try and to consult Dr. Krishna for once if you are going for a cancer treatment। thank you।